मर्डर का मेन कारण यही है, वो सेठानी से गलत संबंध आज 11 साल से उसका है। तो ये बात आप लोग को पता था? हम लोग का पता था, लेकिन उतना सीरियस ही नहीं। सलाम आदाब, मैं अब्दुल समद VOS 24 न्यूज़ से अभी मैं मौजूद हूँ मधुबनी ज़िला के राजनगर थाना अंतर्गत चपाही गांव में। और मैं आपको बता दूं, लगातार मर्डर हो रहा है। सरकार कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन क्या हो रहा है? गौर करने वाली बात है। एक दरिंदा पति ने अपनी पत्नी को जान से मार दिया, यानी कि मर्डर कर दिया। 2 दिन तक लगातार, ग्रामीण ने जिस तरीका से बताया है, घर वाले ने बताया है, 2 दिन तक उस लड़की को मारा गया और इतनी बेरहमी से मारा गया कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। रूह कांप जाएगा, आपका कलीजा हिल जाएगा। वो इंसान नहीं है, बल्कि उसको दरिंदा कह सकते हैं आप। मैं आपको बता दूं कि 25 साल की लड़की, जिसको 2 बच्चे थे, 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे को पीछे छोड़ करके इस दुनिया से चली गई। आप देख सकते हैं, उनकी बहन है और उनके पिताजी भी हैं। सबसे पहले तो अपना परिचय दे दें। मेरा जीवा छराय नाम है जी। घर चपाही है जी। कहाँ आपने बेटी का शादी किया था और कैसे क्या मामला हुआ, सारी जानकारी दीजिए। हम गांव बैठौनी अंधाठाड़ी थाना, जी। वहाँ शादी किए थे। और वहाँ शादी होने के बाद साल सही रहा। उसके बाद मतलब वहाँ मतलब थोड़ा बहुत विवाद आपस में होता था, लेकिन हम लोग उसको समझा बुझा करके सेलेक्ट करके साइड कर देते थे। लेकिन फिर उसके बाद कुछ पंचायत वैसे विवाद हो गया था, तो सामाजिक पंचायत को तर्ज पे हम लोग मतलब उसको भेज दिया गया था। उसके बाद मतलब 2.5 साल हो गया था, तो बताए जो हम लोग अच्छे हैं। लेकिन ये बीच में आकर के हम लोग का मतलब ये मालूम नहीं पड़ा था जो इसका समाजी में कोई पंचायत ऐसे हो रहा है। जब मालूम पड़ा तो हम लोग पंचायत को मतलब जो कोई भागी तो बन नहीं सके, क्योंकि तो 2.5 साल से हमारे घर में तो ताला बंद था। हमारा कोई ये घर में सदस्य था ही नहीं। अच्छा। हम लोग सब बाहर थे। अच्छा, बाहर थे जी। अच्छा, एक बात बताइए, शादी आपने किया, खुशी से शादी हुई थी। हाँ। उसके बाद जो है आखिर मारने की वजह क्या थी? अब मारने का वजह तो पहले नहीं मालूम पड़ा था, तो बाद में मालूम पड़ा। जो बोलता है मेरे को तलाक चाहिए। अच्छा, डायरेक्ट? तो बाद में ऐसे मालूम पड़ा, जिसको पंचायत हुआ है उसको मालूम पड़ा अपने को। वो भी फ़ोन पे जो बातचीत हुआ है तब अपने को मालूम पड़ा था। अच्छा। तो उस टाइम अपने को मालूम पड़ा, तो अपन मतलब गांव वाले उनका पंचायत में मतलब जो तलाकनामा पेपर पे साइन नहीं करने दिया लड़की को। अच्छा। तो फिर वो रात को मौसम में वो 1:30-2 बजे पे कांड किया है। वो तीनों गुंडा और लक्ष्मी महतो और संजय पासवान और उसका घर का पूरे सदस्य राजू राय, शिवजी राय का पत्नी, सब मिल करके उसको मारा गया है। और जब खंती लेकर के मारने से अगर वो मतलब नहीं अगर मरी है, तो उसको पकड़ करके मुंह में जहर दिया गया है। अच्छा, कौन कौन दिया था जहर? राजू राय था, उसका पति। हाँ, शिवजी राय था, उसका पत्नी चंदू था जी। चंदू देवी। उसके बाद उस टाइम में जो मारपीट हुआ था, तो उस टाइम में वो तीनों गुंडे थे जो बम्बई से आया था। जी। और उसके मतलब लक्ष्मी महतो था और संजय पासवान था, बीजे राय था। अच्छा। वो वो हमको कॉल किया था, 5 2 4 6। तभी हमको मालूम पड़ा, तो मैंने फ़ोन रिसीव किया बच्ची को पास। अच्छा, ये जो मामला है कितना तारीख का मामला है? ये 2 तारीख को रात में मामला है। 2 तारीख को। जी। उसके बाद आप थाना पे गए हुए थे? मैं तो बाहर था, तो थाना कैसे जाएंगे हम? अच्छा, थाना पे तो घर के कुछ आदमी तो गए होंगे ना? कोई हमारा थाना पर नहीं गया है। अच्छा। बच्चे हमारा हॉस्पिटल पे गया है। अच्छा। ये लड़की आपको सामने है। हाँ, वो तो था। इसके बाद हमारा एक मतलब भतीजा गया था। उसके बाद मतलब ये लोग जब गया है, तो वो लोग को डॉक्टर मतलब बुरी तरफ से बेउरी जे हमसे उसको मिलने भी नहीं दे रहा था। अच्छा। उसके बाद मैं उसको फ़ोन लगा करके बीजे राय को मोबाइल पे मैं फ़ोन किया हूँ। उसको बोला जो हमारे बच्चे लोग को उसको मुलाकात होना चाहिए, अगर नहीं होएगा तो उसका एग्ज़ाम मैं बैठ रहा हूँ आज ट्रेन में, आगे चल करके बहुत बुरा मिलेगा। तो जा कर के ये लोग को 1-1.5 घंटे के बाद मिलाया गया है। और मिलाने के बाद उस टाइम % बेहोशी में था। अच्छा, एक बात बताइए, अभी आप फिलहाल में थाना पर, जो अंधाठाड़ी थाना पड़ता है उसके गाँव का, वो आप गए हुए थे वहाँ? हाँ, कल गए थे। तो क्या हुआ वहाँ? हमारा बयान लेने के बाद मैं पूछा, साहब जो ये जो मान लिए ऐसे दुर्घटना हुआ है, एक साथ 3 मर्डर हुआ है। जी।
लेकिन ये मुस्लिम को ले आप लोग क्या सोच रहे थे? हम लोग तो परदेश में थे, लेकिन पेपर तो आपको हाथ में था। आप क्यों सोए हैं? जी। अगर खा के सोए हैं कि भूखे सोए हैं? तो अगर ठीक है, मैं घर से आया हूँ, वहाँ परदेश से आया हूँ, अब तो मैं जागा हूँ, तो आप इसके विषय में मेरे को क्या डिसीजन दे रहे हैं? तो वो हमको बता रहे हैं जो मतलब इसके लिए आपको 10 साल झेलना पड़ेगा। कौन बोला? थाना प्रभारी? थाना प्रभारी बोलता है 10 जोड़ी आपको जूता घिसवाना पड़ेगा। ये अंधा ठारी थाना का ये नौबत है। अच्छा, यानी कि प्रशासन आपका काम नहीं कर रही नहीं कर है। रहा। वो मुंबई में रहता था और एक सेठानी से उसका गलत संबंध था और लगातार इस बात पर घर में विवाद होता था पत्नी के साथ, और यहाँ तक के कितनी मर्तबा उस लड़की को मारा भी गया, जिसका अपनी पत्नी का जो मर्डर किया है उसको मारा भी गया। लेकिन गांव समाज में होता है कि भाई किसी तरीक़ा से मामला को ख़त्म कर दिया जाए। लगातार उसको तलाक की धमकी भी दी जाती थी, और मेन जो कारण है वो लगातार यही पता चल रहा है कि सेठानी दबाव डाल रही थी राजू राव पे कि तुम अपनी पत्नी को तलाक दो और मेरे पास आ जाओ, और इसी बात पर विवाद चल रहा था। और 2 दिन तक लगातार अपनी पत्नी को वो मारता रहा और उसके घर के लोग भी साथ देते रहे। यहाँ तक के उनके पिता ने बताया है कि खंती से मारा गया, आप सोच सकते हैं। और जब खंती से उस लड़की की मौत नहीं हुई तब जाकर को उसको जहर पिला दिया गया और उसको क्रिप्स हॉस्पिटल में एडमिट भी करा दिया गया, जहां वो मरने से पहले वो टाउन थाना को बयान दे चुकी है। लेकिन चाहे टाउन थाना हो चाहे अंधरा ठारी थाना हो, कोई रिस्पांस नहीं ले रही है। तो इस बात पर थाना को गौर करनी चाहिए, सरकार को गौर करनी चाहिए, और असल जो मेन मुद्दा आ रहा है वो सेठानी का मुद्दा है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी अपडेट के लिए आप देखते रहिए VOS 24 न्यूज़। मैं अब्दुल समद, बहुत बहुत धन्यवाद।